हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद अपलोड करने वाली हूँ, बना रही हूँ। इसके पीछे जो रीजन था वो था कि हम ओमाहा से मिजोरी स्टेट में मूव हो गए हैं। जी हाँ, हम मूव हो गए हैं। तो अभी ये नई सिटी है हमारे लिए, तो हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारी चीजें हैं कि कहाँ रहना है, किस लोकेशन में, क्या सब कुछ वो हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, अभी स्टिल लगने वाला है, लेकिन आप सबके लिए अब जर्नी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहेगी, क्योंकि हम जो जो चीजें फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे उसमें मैं आपको शामिल करूंगी। तो आज जो वीडियो है ये होने वाला है कि यूएस में घर किस तरीके से बनते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, कि जब भी नींव डलती है, प्लॉट खरीदते हैं, जो भी है, जिस तरीके से बनना चालू होता है घर, तो वो प्रोसेस क्या रहती है, कितना टाइम लगता है, क्या है, तो उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो मैं अभी आपको लेके चल रही हूँ एक लोकेशन पर जहाँ पे घर बन रहा है अभी। तो चलते हैं हम और देखते हैं चल के कि कैसा क्या है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। इस सिटी की खासियत ये है कि यहाँ पे रोड और आसपास जो इतने पेड़ और हिल्स दिख रहे हैं, पहाड़ियाँ दिख रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं। और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 49 हो रखा है आज। व्यू बहुत ही खूबसूरत है, सूरज निकला हुआ है, हल्का हल्का ठंड है। बाकी स्टेट में, यूएस में काफी जगहों पे बहुत ठंड हो गई है। कोलोराडो में तो स्नो हो गया है, सिडनी में स्नो हो गया है, और यहाँ पे लेकिन टेम्परेचर अभी भी बहुत अच्छा है। अभी अभी हैलोवीन निकला हुआ है, तो घरों के बाहर ये डेकोरेशन है, हैलोवीन की प्रिपरेशन है। स्केलेटन है मोर देन 7 फीट का, और ये नेक्स्ट घर में यहाँ पे स्केलेटन ऊपर रूफ पर एक बोट में है, और नीचे भी बहुत सारे ऐसे एंटीक पीसेस रखे हुए हैं, स्केलेटन है। ये रास्ता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारी रोड ऐसी ही होती हैं, एकदम पेड़ों से ढकी हुई, बड़ी सुंदर खूबसूरत होती हैं। और ये है एरिया जहां हम आए हैं घर देखने के लिए। तो ये बिल्डर सारे इस एरिया में सारे नए घर बन रहे हैं, तो हम वो देखने आए। सो गाइस, पहुंच गए हम लोकेशन पर, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट कैमरे में कि सारे नए घर बन रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा विंडी है, 49 टेम्परेचर हो रहा है, हल्का हल्का ठंडा भी हो गया है, ऑब्वियसली विंटर आ गए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नीचे जैसे कि दिख रहा है, मिट्टी, कंक्रीट, सब कुछ। ये जो है ये वॉशरूम है, यहाँ पे जो भी लेबर काम करते हैं उन सबके यूज़ करने का होता है इसको। और ये सामने जो है ये है डम्पस्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का जितना भी जो भी बचा हुआ मटेरियल होता है, कुछ भी जो घर बनने में बच जाता है, वो इस तरीके से डंप करके नहीं जाते हैं कि कहीं भी छोड़ दिया या फेंक दिया। इस तरीके से डम्पस्टर्स होते हैं जिनमें सारी चीज़ें डंप की जाती हैं, फिर उनको उठा के जहाँ पे भी रिसाइकिल या जो भी है करना होता है वो सब करते हैं। तो हर घर के सामने एक प्रॉपर है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखिए ग्रीन, वहाँ पे भी रखा हुआ है। तो हम चल के देखते हैं कि जब शुरू में घर बनना चालू होता है तो किस तरीके से का दिखता है। किसी भी लोकेशन पे घर बनने के लिए जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं वो होती है रोड, जैसे यहाँ पर है, सीवर जो कि यहीं कहीं होगा आसपास, बिजली, लाइट, जो कि ये मीटर लगा हुआ है ऑलरेडी, और हाँ, और ये यहाँ पे है सीवर, गटर, आई मीन। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ही गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है कि यहाँ पे घर बनाया जा सकता है, और फिर घर बनने की प्रोसेस तैयार होती है, चालू होती है। जेसीबी। सो गाइस, कोई भी घर बनने से पहले जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं वो जब अवेलेबल हो जाती हैं तभी घर बनने की प्रोसेस चालू होती है। तो ये है गैस कनेक्शन, वो है लाइट कनेक्शन जो वायर्स पड़े हुए हैं, वो है सीवर, गटर ये, और वो है रोड। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तभी जाके घर बनने की नींव जो चालू होती है वो होती है। तो अभी हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस तरीके से धूप कुछ ज्यादा ही हो रही है आज, तो मैं यहाँ से दिखाती हूँ। तो ये जो पोल्स हैं ये ऑलरेडी डिजाइंड है और इसका बेस बन चुका है इस घर का। तो ये जो भी एरिया दिख रहा है, यहाँ पे किचन, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम, ये सब बनेंगे। तो ये डिज़ाइन ऑलरेडी हो चुका होगा, उस तरीके से बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये बेस है। और ये जो एरिया है ये है गैराज, जिसमें कार खड़ी करने के लिए जगह। तो वहाँ पे ये वाले पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक एक गैराज है, और ये इतना बड़ा जो एरिया दिख रहा है ये है 2।
तो ये घर जो बनने जा रहा है ये 3 गैराज का घर है और इसी तरीके से आगे में बहुत सारे घर बन रहे हैं जिनका ज़रूरी नहीं है कि सारा नक्शा या मॉडल एक ही तरीके का हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस घर में बेसमेंट नहीं है। इसका पता ऐसे चलता है कि पीछे जो जगह दिख रही है, मैं आपको पास से चल के दिखाती हूँ। तो इस घर का ये जो हिस्सा है ये बैकयार्ड है, पीछे का एरिया है जहाँ मैं अभी खड़ी हुई हूँ। इस तरीके से ये घरों के पीछे का एरिया है। इस प्लॉट का सबसे बेस्ट पार्ट है वहाँ सामने लेक है छोटा सा, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इस घर का ये बेसमेंट का घर नहीं है, मतलब नीचे वाला जो सबसे नीचे फ्लोर होता है वो नहीं है इस घर में। उसका पता ऐसे चलता है कि यहाँ पर ये वेंटिलेशन के लिए, या मैं वो टर्म भूल रही हूँ, इसमें नहीं है, तो इस तरीके से है ये नीचे जाने के लिए, क्योंकि घर को मेंटेन, नीचे वाला ये जो एरिया होता है इसको भी मेंटेन करना होता है, इसमें सीढ़न ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो इतना ही रहता है कि इसमें आप झुककर अंदर जा सकते हो। जब कंप्लीट घर हो जाता है तो ये वाले हिस्से से अंदर जाने के लिए रास्ता होता है, जैसे ये विंडो बना हुआ है। तो ये घर बिल्कुल लेवल पर है इधर, तो इसमें डेक नहीं बनेगा और बेसमेंट भी नहीं है इस घर में, तो इसका पैशियो रहेगा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ यूएस में, मतलब इस एरिया में स्पेशली और सारे यूएस में घर लकड़ी के बनते हैं, यहाँ पे पत्थर के घर नहीं होते हैं। तो ये जो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, प्लाई वगैरह ये सारी है, ये मटेरियल है घर बनने का। और जब घर बनना चालू होता है तो इस तरीके का दिखता है। रूफ जो रहता है वो इस शेप का होता है, इस तरीके से, जिससे स्नो अगर हो तो वो छत पर ना टिक कर नीचे आ जाए, तो वैसा वाला है सारा कंक्रीट। अंदर से जैसा मैंने बोला था कि गैराज होता है, तो ये गैराज है। जनरली घरों की एंट्री गैराज से ही होती है, बगल में एंट्रेंस भी होता है जैसा कि यहाँ पे भी होगा, वो है एंट्री गेट, इस तरीके से रहता है। वो पैशियो है, नीचे सीमेंट का दिख रहा है स्टार्टिंग में। तो अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए टेरेस, ये गेट है गैराज से अंदर जाने के लिए। कल रात को बहुत बारिश हुई है यहाँ पर, कल और परसों, तो पानी भरा हुआ है क्योंकि घर नहीं कंप्लीट है। तो ये लिविंग रूम है इस घर का। इस तरीके से नीचे फ्लोर पे भी लिखा रहता है और सारा स्ट्रक्चर मतलब कंप्लीट है इसका ऑलरेडी, सारा डिज़ाइन कंप्लीट है ऑलरेडी, बनना चालू हो गया है और जैसे जैसे भी होगा वो ये बनता जाएगा। काफ़ी बड़ा घर है, देखिए। और ये है मेन एंट्री जहाँ से मैं एग्जिट कर रही हूँ। ये पेशियो होता है स्टार्टिंग का इस तरीके से। तो ये घर है और ये बिल्डर्स बनाते हैं जनरली। तो अभी जैसे कि ये घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बनना चालू हुआ है और इसे आई थिंक लग जाएगा अभी 1 से 2 महीने, मालूम नहीं, डिपेंड करता है कि किस तरीके का। इन्वेंट्री अभी आना चालू हो गई है, बस स्टिल घर बनने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। तो जब इस स्टेज पे घर होता है तो इसमें आप चेंजेस करा सकते हो अगर बिल्डर अलाउड करता है तो। जैसे कि स्टोव की जगह गैस लगवा लो, फायरप्लेस अगर नहीं है तो फायरप्लेस बनवा लो, किचन में, बेडरूम में, कहीं पे भी कोई भी अगर चेंजेस आपको चाहिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो वो सब आप करा सकते हो। कई बिल्डर्स घर के साथ फ्रिज देते हैं, कई नहीं देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप इस स्टेज पर, जो अभी ये बन रहा है, उस स्टेज पर चेंज करा सकते हो। हाँ, दीवारें मूव नहीं करा सकते हो, जनरली वो पॉसिबल नहीं होता है। बट हाँ, कुछ बिल्डर्स के पास में होता है ऑप्शन कि आप एक्स्ट्रा पे करके वो सब चीज़ें करा सकते हो कि किसी रूम को छोटा बड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस, माइनर चेंजेस वो आप कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़ है, ये मीटर है और तो हमें अभी रिसेंटली पता चला कि जिस घर के आगे मतलब या पीछे 100 मीटर्स की दूरी पर अगर ये रहता है तो उस घर का इंश्योरेंस थोड़ा कम होता है। ये पानी के लिए, जैसा देखा होगा आपने बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ में, तो वो है, ये इस घर के एरिया में आ रहा है और इवन इसकी भी आ रहा है, तो इन दोनों का इंश्योरेंस कम होगा। सो गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा लकड़ी तक बनने के लिए कि स्ट्रक्चर जब फ्रेम बन रहा होता है तो किस तरीके का घर दिखता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब इन घरों की जैसे दीवार बन जाएंगी, फ्लोर बन जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कंप्लीट घर जब हो जाता है, सब गैस वैस लगकर बन के फर्नीचर, कंप्लीट घर हो जाता है, तो फिर वो कैसा दिखता है। तो बने रहिए आप चैनल पर और देखिए कि यूएस में घर किस तरीके से बनता है।
प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट्स में प्लीज़ बताया करिए कि आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। सो गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू ऑल अगेन सून।